प्यारे दोस्तों, सादर नमस्कार। शिक्षा पहल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए मानसिक योग्यता की पांचवा भाग सम संबंध या सादृश्यता। इस पर आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसे लगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सकें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए छोटी सी यह प्रयास है और यह प्रयास सतत जारी रहेगा जब नवोदय की तैयारी के लिए। तो लीजिए इस सहसंबंध के बारे में हम आगे चलते हैं। क्या है सहसंबंध, किस तरीके के आता है, इस संबंध में सब यहाँ पर ध्यान देने की बातें हम देख लेते हैं। कौन कौन सी चीजें ध्यान देने की बातें हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बातें सम संबंध या सादृश्यता के अंतर्गत एक दूसरे के बीच पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न आकृति के दो सेट रहते हैं। प्रथम सेट के चित्र में संबंध किसी न किसी प्रकार से होता है। जो प्रथम सेट रहता है उसका कोई ना कोई संबंध रहता है, और दूसरे सेट में एक चित्र दिया रहता है और एक चित्र के एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इस संबंध को पहचान कर, उस दोनों के बीच संबंध क्या है पहले वाले में, उनको पहचान कर उत्तर आकृति ए बी सी डी के चयन करना होता है जो इस संबंध को पूरा करता है। अर्थात एक दूसरे का जो संबंध दिया रहता है उन संबंधों को पूरा करने के लिए ये प्रश्न दिया रहता है और उन प्रश्नों को काम करना होता है उसके ऊपर। तो लीजिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच में ये रहा। पहला चित्र में देखते हैं, यहाँ पर ये पहला नंबर का चित्र है। इस पहला नंबर के चित्र को देखते हैं, यहाँ पर 5 कट लगा हुआ, 1 2 इस तरह से 6 कट है। 6 का गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। इस 6 प्रकार के गुणा का चिन्ह का क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गुणा एक डिब्बा में था, वो आगे चल के यहाँ पर एक डिब्बा में था, वो यहाँ आया और यहाँ आया। अर्थात इसका संबंध 1 से 3 हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक डिब्बा दिया हुआ है, तो इससे निश्चित मानिए ये अगले वाले जो उत्तर आकृति होगा वो कैसा होगा। तो अगले वाले उत्तर आकृति में इस तरीके का चिन्ह वाला जो आकृति होगा वो इस संबंध को पूरा करेगा। इस तरह से जिस आकृति में इस तरीके का चिन्ह होगा वो संबंध को पूरा करेगा। अब देखते हैं कौन कौन से आकृति में है। तो पहला ए वाले में बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको पहले से क्रॉस कर दो। बी वाले में अलग दिशा में है, इस दिशा में है, इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। सी वाला ऑप्शन जो इस उत्तर आकृति को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब यही राइट आंसर होगा और ये गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा के बीच अगला क्वेश्चन। पहले वाले में देखते हैं, इस वर्गाकार आकृति में देखते हैं ये पूरा कोरा है, ये पूरा कोरा है। और इस आकृति में देखते हैं तो ये इस कोरे में इस कोने से चारों कोनों को मिलाया गया है। अर्थात इसमें 4 कोना है और चारों कोनों को मिलाया गया है। तो आगे वाले आकृति में यहाँ पर 5 कोना है, तो 5 कोना है तो 5 कोना एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो कैसे चित्र बन सकता है 5 कोना वाला? ये इस कोना से इस कोना मिलाएगा, इस कोना से ये कोना मिलाएगा, इस कोना से ये कोना मिलाएगा और ये कोना से ये कोना मिलेगा और इस कोना से ये कोना मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह के आकृति वाला कौन है। हमारे पास इस तरह का आकृति वाला ए ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर होगा, बाकी गलत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, इस चित्र आकृति को देखिए, यहाँ पर सर्कल है बड़ा वाला, ये सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर ये जो चित्र है, इस चित्र के बीच में ये छोटा वाला त्रिभुज इस यहाँ पर आकर बैठ गया है। अर्थात ये छोटा वाला चिन्ह उसमें जाके बैठेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर होगा वो त्रिभुज तो रहेगा, और त्रिभुज तो रहना ही है, उसके बीच ये वर्गाकार आकृति रहेगा ही, लेकिन गोलाकार आकृति इसके बीच जाके बैठ जाएगा। इस गोलाकार आकृति बैठेगा वो वाला कौन सा है? यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास गोलाकार आकृति बैठने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है बी ऑप्शन।
ये हमारा सही आंसर होगा, बाकी गलत होगा। ये संबंध को आपको देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं कि इस चित्र में ये जो निशान है, ये दोनों तरफ निशान है, ये बढ़ करके ये पूरा बड़ा बना है, वही निशान पूरा बड़ा बना है। इस चित्र में इस चित्र का संबंध दूसरे चित्र के साथ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखते हैं ये गोलाकार आकृति है, गोलाकार आकृति के बीच में ये चिन्ह है। इस चिन्ह का मतलब ये हो रहा है कि अगली वाली इस आकृति में ये पूरा के पूरा गोलाकार आकृति को पूरा करेगा, अर्थात ये इस तरीके से गोलाकार आकृति को पूरा करेगा। तो ये इस तरह की आकृति बनने की प्रयास होगा। आप देख सकते हैं कौन सा आकृति सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा बी ऑप्शन इस राइट आंसर, बाकी गलत है। इस तरह से आप एकदम आसानी से पता लगा सकते हैं। और 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से आप चारों प्रश्न का हल आसानी से कर पाएंगे। ये देखें इस प्रश्न में, ये प्रश्न में देखते हैं हम कि ये गोलाकार आकृति में, गोलाकार आकृति है, उसके बीच में ये चाकोर आकृति है और उसके बीच में एक त्रिभुज है। ये 3 चीजें दिया हुआ है। लेकिन हुआ क्या है ये देखते हैं। ये जो त्रिभुज है उसको वहां पर आकर के बड़ा किया गया है। उसके बाद ये बीच का जो आकृति है वो है, लेकिन त्रिभुज और वृत्त का अदला बदली हुआ है। वृत्त छोटा हो गया यहाँ आकर के, ये वृत्त छोटा हो गया है। तो ये देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बाहर में त्रिभुज है, ये त्रिभुज और वृत्त अदला बदली होगा। वृत्त और ये गोलाकार आकृति अदला बदली होगा। इसका मतलब यह है कि बाहरी दीवार पर इसका गोलाकार आकृति होगा, बाहर में गोलाकार आकृति बनेगा। तो बीच में चाकोर रहेगा ही, ये जो चाकोर है वो बीच में रहेगा ही, और उसके अंदर त्रिभुज चला जाएगा। इस तरह की आकृति कहाँ पर दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है सी ऑप्शन पर। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी गलत है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये तीर का निशान वाला, ये जो चित्र हमें दिख रहा है वो तीर का निशान ये इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन यही चित्र आकर के इसके जस्ट दर्पण की तरह दिख रहा है, अर्थात इसको पलट दिया गया है, दूसरे चित्र में इस तरह से आया है। इसका दिशा बदले बिना इसको दर्पण की तरह बनाया गया है। तो ये देखते हैं दर्पण की तरह ये बनेगा। तो ये जो चित्र है वो कैसे बन पाएगा ये देखते हैं। ये चित्र बनेगा आपका इस तरीके का, इस तरीके का एक चित्र बनेगा जो इसको पूरा करता हो, ये इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का चित्र वाला कौन सा है ये देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा बारीक सा, यहाँ पर ये तो उल्टा दिशा में गया है तो इसलिए नहीं कह सकती, ये तीनों एक ही दिशा में गया है। तो हमें पहचानना होगा ये जो चित्र है, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र जो है ये महत्वपूर्ण है, ये चित्र इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है, वो यहाँ पर बीचों बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये बीचों बीच में आया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं तो एकदम किनारे आ गया और ये नीचे हो गया है। तो इसलिए ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके बीच ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इस गोलाकार आकृति में, इसको गोलाकार आकृति जो ऊपर खड़ा की ओर था, ये इसको सीधा किया गया है, अर्थात ये सीधा हुआ है। इस दिशा में उसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है। तो चलिए देखते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में इस चिन्ह को घुमाते हैं तो क्या होगा। घड़ी की विपरीत दिशा में इस चिन्ह को घुमाते हैं तब क्या आंसर आएगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर इसको घुमाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके की आकृति वाला हमारे पास कौन सा है ये देखते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन उस तरह की आकृति निर्मित हो रहा है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ये सभी कट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच में ये रहा। ये देखते हैं यहाँ पर चित्र को, त्रिभुज के ऊपर एक लाइन लगा हुआ है और ये लाइन यहाँ पर एक और आकृति दिया गया है, दो आकृति दिया गया है।
तो यहाँ पर ये आकृति को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, ये आकृति पलटी मारा है, अर्थात उल्टा गया है। इस आकृति को उलट दिया गया है और ये आकृति उलट दिया गया है ताकि नीचे का ऊपर हो गया और ऊपर का नीचे हो गया। ये आकृति में उल्टा नहीं, त्रिभुज में उल्टा नहीं गया, बल्कि ये चित चिन्ह को नीचे कर दिया गया है। ये देखना चाहते हैं ये वाला चित्र, ये वाला जो चित्र है वो कोने पर बनेगा, ये वाला चित्र कोने पर बनेगा, लेकिन ये वाला का लाइन ऐसा होना चाहिए नीचे की ओर। ये देखते हैं यहाँ पर ये डी ऑप्शन में दिख रहा है और बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है और सी ऑप्शन गलत हो गया है। अब देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है वो भी पलटी पलटी होगा। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर मुंह रहेगा और ऊपर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यहाँ पर देखते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा इसमें परिवर्तन किया गया है, यहाँ पर त्रिभुज के ऊपर लाइन ले आया है, इसलिए इसको भी काट देते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं हिंदी का 4, हिंदी का ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 मान लेते हैं और ये 0 है। तो इसमें हुआ क्या है, इन दोनों के बीच संबंध क्या हुआ है, ये दोनों शून्य ऊपर की ओर चला गया है, लेकिन हमारे बायां साइड का 4 को पलटी किया गया है, 4 को विपरीत दिशा में लाया है, बाकी ये सही है। अर्थात सिर्फ बायां साइड का ही परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये धन का चिन्ह यहाँ पर ऊपर में आएगा, ये ऊपर में आएगा, लेकिन ये वाले उल्टा हो जाएगा, अर्थात इस तरीके से होगा और ये अपनी जगह इस प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार का चित्र हमें कहाँ पर दिख रहा है ये देखते हैं। तो ये इस तरह का चित्र हमारे पास डी ऑप्शन पर दिख रहा है, अर्थात ये डी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी गलत है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर। अगली प्रश्न है आपके बीच में, ये देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुजाकार आकृति है, उसके ऊपर गोला लगा हुआ है, उसके ऊपर गोला लगा हुआ है चारों कोने पर। अब ये गोला क्या हुआ है, खसक कर, दूसरी बात यहाँ पर ये गोलाकार आकृति बड़ा बड़ा बन गया है। ये देखते हैं ये चारों कोने पर बन गया है। तो ये यहाँ पर त्रिभुज में गोला दिया हुआ है, तो यहाँ पर त्रिभुज में आने के बाद ये इस तरह से गोला बनेगा, ये त्रिभुज में चिन्ह हट जाएगा। इस तरह से गोला वाला आकृति हमारे पास देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन पर दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है, तो अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आयताकार के रूप में है, इसमें ए बी सी डी, ये आयताकार में बीच में एक कोने से संबंध था, उसको यहाँ पर ला करके बीच से संबंध बनाया है। तो ये बीच से संबंध बनाया है, लेकिन हुआ क्या है कि इसको ये कहा जाए कि इसको घड़ी की दिशा में, क्लॉक की दिशा में घुमाया गया है, घड़ी की दिशा में हल्का सा टर्न किया गया है। तो इसको इस और उस तरीके से ये अपने आप बैठ गया है। तो इसको भी घड़ी की दिशा में हम इस तरीके से इसको घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो ये त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगा और डी सबसे ऊपर में रहेगा। अर्थात हमारी आकृति इस तरह से बनेगा, ये आकृति हमारा बनेगा इस तरीके का, ये कोणाकार आकृति बन जाएगा, ये कोने से ये कोने मिल जाएगा और इस यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ये सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके के ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन वाला हमारे पास बी नंबर सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में, ये चित्र का देखते हैं चाकोन त्रिभुज, चाकोन आयताकार है, इसके अंदर त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज को क्या किया है, डबल किया है। यहाँ पर ये आकृति देखते हैं, इस आकृति में इस आकृति को परिवर्तन किया है, इस आकृति को डबल किया गया है, इस तरीके से अगला चल के डबल किया गया यहाँ पर। तो ये निश्चित मानिए इसको भी डबल किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, एक खड़ा किया जाएगा, अर्थात ये आकृति इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम अगर खड़ा रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरीके से आकृति बनेगा, जो कि हमारे पास कहाँ दिख रहा है, ये आकृति सी नंबर पर दिख रहा है, बाकी गलत है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये देखिए
यहाँ पर देखते हैं एफ दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एफ दिया हुआ है और वो बना है ई, एफ का बना है ई। अगर दो तरीके से इसको देखते हैं, एक तरीका तो हो जाता है ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी लिखते हैं, उसके बाद ई आता है, उसके बाद एफ आता है। अगर इस कंडीशन में देखें ई के पहले एफ आएगा, एफ के पहले ई आएगा, लेकिन देखते हैं आई के पहले कौन आता है। तो यहाँ पर देखेंगे एच आना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में एच नहीं है, अर्थात इस पैटर्न पर इसको नहीं दिया गया है, अर्थात ये पैटर्न गलत है। तो क्या पैटर्न में दिया होगा ये देखते हैं। यहाँ पर एक और दिख रहा है, यहाँ पर नीचे में एक चीज लगा करके ये ई बना है, तो यहाँ पर हम आई पर एक इधर इस तरीके से एक चीज लगा दे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा, वो है एल बनेगा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी गलत है। तो यहाँ पर कई कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको बताने का प्रयास किया किस तरह से दिया जाता है। और ये रहा हमारा अगला, ये रहा हमारा अगला स्लाइड के रूप में, अंतिम स्लाइड के रूप में ये रहा। और ये देखते हैं यहाँ पर ये छोटा या बड़ा के चिन्ह की तरह है, और ये उल्टा होकर के 3 बना हुआ है, इसके ऊपर 3 हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक बना, ये 2 है, तो यहाँ पर भी एक बनेगा, इसके अंदर भी एक बनेगा, इसके अंदर भी एक बनेगा, इसके अंदर भी एक बनेगा, अर्थात 3-3 बनने वाला आकृति कौन सा है। ये दिशा परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, इसकी दिशा परिवर्तन हुआ है, ये इधर की दिशा परिवर्तन हुआ है, तो इसका भी दिशा परिवर्तन होगा। तो दिशा परिवर्तन कौन कौन सा है, इसका दिशा तो उसी दिशा में है, तो ये भी कट कर दो, उसी दिशा में ये भी कट कर दो। ये दोनों का दिशा परिवर्तन हुआ है सी और डी का, लेकिन सी में सिर्फ 2 है इसलिए कट कर दो, डी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप सम संबंध या सादृश्यता का जो प्रश्न आता है उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ ये वीडियो बनाया गया है। आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और लाभ ले, और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी पूरी वीडियो आप तक सीधे पहुंच जाए और इस तरह से आपको भी लाभ मिले। और इतने समय तक देखे, इसने सीखे, उनके लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद, साधुवाद।